हेलो छात्रों, आज हम मैथ में आपको समय और काम, पाइप, नल और टंकी के बारे में बात करेंगे। इसमें से 1 से 3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी पहली ट्रिक जो है हम ट्रिक में बताते हैं, क्योंकि ट्रिक से ही आप अगर इसको दिमाग में बैठाए हैं तो आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है, यदि ए किसी काम को m दिनों में, मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ दिनों में, जो भी दिन दिया हो में, तथा b उसे n दिनों में पूरा करे, तो दोनों द्वारा मिलकर काम को पूरा करने में लगा समय। यानी एक व्यक्ति किसी काम को कुछ दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को किसी और दिन में करता है, दोनों मिल जाए तो कितने समय में उस काम को कर सकेंगे। इसके लिए बहुत इजी है। इसमें सिर्फ आपको करना है m गुणे n अपान m प्लस n। अब इस ट्रिक पे हम एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दिखेगा, लेकिन हम एक बार पढ़ के इसको सुना दे रहे हैं। यदि ए किसी काम को 10 दिनों में, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इस सवाल को क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखेगा, हमने बोल दिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए कितने दिन में, 10 दिन में, यानी ये ए हो गया और ये हो गया आपका एम। बी उसको 15 दिन में, यानी बी हो गया एन 15 दिन। अब आपका इसको हल करने के लिए फार्मूला क्या है, m गुणे n अपान m प्लस n। अब ये बराबर हो गया 10 गुणे 15 अपान 10 प्लस 15। ये हो गया 150 बटे ये हो गया 25, 25 छक्का 150, तो इक्वल 6। इस तरीके से इस फार्मूले को अगर आप ध्यान में रखते हैं, m गुणे n m प्लस n, बस आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चंस। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए। अगर ए और बी किसी काम को m दिनों में, ध्यान दीजिएगा, यानी दो लोग मिल के किसी काम को m दिनों में, तथा ए और बी में से कोई एक n दिनों में पूरा करता हो, यानी दोनों में से कोई एक, जाहिर सी बात है वो ज्यादा समय लेगा, तो दूसरा अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो इसका भी फार्मूला बहुत इजी है, m गुणे n अपान n माइनस m, m गुणे n अपान n माइनस m। n चूंकि अकेला व्यक्ति करेगा, ज्यादा दिन में करेगा, उतने में से पहले वाले दोनों को घटा देंगे। तो इस तरीके से ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी फार्मूला है, आप चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे हम आपको एक क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा, फिर भी हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं।
क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखेगा, फिर भी पढ़ के सुना रहे हैं। यदि राम और श्याम किसी काम को 30 दिनों में, इसका मतलब हो गया कि यम कितना हो गया 30। फिर कह रहा है राम अकेले उस काम को 50 दिनों में समाप्त करे, यानी यन हो गया 50। तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। राम श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में, राम अकेले उस काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? अब यन निकल आया, यन निकल आया। अब आपका काम क्या है? फार्मूला है यम गुणे n अपान n माइनस m, यानी 30 गुणे 50 अपान 50 माइनस 30। अब ये हो गया 5 या 15, 1500 अपान 20। 50 में से 30 दिया 20, 0 से 0 काट दीजिए, 2 75। इसका मतलब श्याम अकेले उस काम को 75 दिनों में करेगा। आइए तीसरे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इसमें है यदि ए, बी और सी, यानी इसमें कितने व्यक्ति हैं? 3, अलग अलग किसी काम को m, n, p दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों अलग अलग दिनों में कोई काम को समाप्त करते हैं, तो एक साथ मिलकर उस काम को करने में लगा समय, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बराबर हो गया m गुणे n गुणे p अपान mn प्लस mp प्लस np। ध्यान दीजिएगा, इसको पॉइंट कर सकते हैं। देखिए mn फिर mp और अंतिम में np है। इस तरीके से अगर ध्यान में रहेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे हम एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखा रहे हैं। क्वेश्चंस जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, लेकिन हम पढ़ के उस क्वेश्चन को आपको सुना रहे हैं और इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 3 मित्र अलग अलग एक काम को क्रमशः 4, 5 और 10 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे एक साथ मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 3 मित्र एक काम को 4, 5 और 10 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिनों में? तो इसको आप कर लीजिए m n p, यानी m बराबर 4, n बराबर 5, p बराबर 10। ये हो गया। एक साथ मिलकर काम करेंगे तो अब यहाँ पे फार्मूला बन गया m गुणे n गुणे p अपान mn प्लस mp और प्लस np। अब इसको हम इसी फार्मूले पे रख देते हैं। m होल गुणे 5 गुणे 10 अपान mn
यानी 4 गुणे 5 प्लस MP यानी 4 गुणे 10 प्लस NP यानी 5 गुणे 10। अब देखिए ऊपर वाला सॉल्व कर लीजिए। 4 × 5 = 20 और 20 × 200 यानी 200 बटे 4 × 20 प्लस 10 × 40 प्लस 10 × 50 बराबर हो गया 200 बटे 20 40 60 50 110। अब आप इस जीरो से इस जीरो काट सकते हैं। ये हो गया 11, ये हो गया 20। इसको आप भाग दे लीजिए 11 का 20 में। ग्यारह करने 11 9 यानी 1 सही 9 बचे 11। यही आपका आंसर हो गया। 1 सही 9 बचे 11 दिनों में ये काम को खत्म कर देगा। आइए एक चौथे टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि 3 आदमी एक साथ किसी काम को m दिनों में पूरा करें, यानी 3 व्यक्ति हैं मिल करके किसी काम को पूरा कर लेते हैं कुछ दिनों में, तथा उनमें से कोई 2 आदमी अलग अलग उस काम को n तथा p दिनों में पूरा करें। कोई 2 आदमी की क्षमता आपको पता है कि अकेले कितने दिनों में करेगा, तो तीसरे द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लगा समय बराबर हो गया। इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, बस सवाल साफ हो जाएगा। m गुणे p अपान, यहां पे ध्यान देना, np माइनस mn माइनस mp। mp दोनों माइनस का कॉमन है और एक पहले शुरुआत किससे होगी, np। बस इतना ही ध्यान देना है। 1-2 सवाल लगाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको याद भी हो जाएगा। अब हम इसी पे क्वेश्चंस आपको लगा के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं। A, B और C मिलकर 10 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, यानी 3 व्यक्ति हैं A, B, C, ये काम को 10 दिन में कर सकते हैं। A अकेले उस काम को 30 दिनों में तथा B अकेले 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो C अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, MNP ये निकाल लेना। तो क्वेश्चन के हिसाब से M हो गया आपका 10, N हो गया आपका 30 और P हो गया आपका 40। 3 लोग हैं, 10, 30, 40। अब C द्वारा निकालना है। अब आपका फार्मूला हो गया M गुणे N गुणे P अपान NP माइनस MN माइनस MP। अब इसी पे हमें क्वेश्चन को हल कर देना है। देखिए M 10
गुणे n 30 गुणे p 40 अपान सबसे पहले क्या है np, तो n यानी 30 गुणे 40 माइनस m n यानी 10 गुणे 30 माइनस m p यानी 10 गुणे 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 3 12 ये हो गया 12 1 12 1 2 3 0 ये यानी 12 के बाद 1 2 3 ये हो गया आपका 12,000 अपान 4 3 1200 ये हो गया। जैसा आप जानते होंगे इन सबको गुणा करने का, अगर जीरो वाले गुणा है तो जितने जीरो हैं उन जीरो को लिख दीजिए 1 2 3 3 जीरो कर दिया, आपस में गुणा कर लिख दीजिए 1 का 3 0 का 12 अपान यहाँ पे 3 4 में गुणा करा लीजिए 3 चौक 12 और जे जीरो हो उतना जीरो उतार दीजिए 2 जीरो है माइनस 1 3 3 यानी 300 माइनस 400 अब हो गया 12,000 अपान। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे बड़ा वाला ये 3 सब्सट्रैक्शन है घटाना है, तो सबसे बड़ा वाला है 1200, इन्हें को 400 और 300 दोनों को जोड़ दीजिए 4 3 700। अब 1200 में से घटा दीजिए, 1200 में से 700 गया 500 ये हो गया। अब इसको हल कर दीजिए 2 जीरो से काट दीजिए, ये 5 ये 120 5 करने 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। इस तरीके से फार्मूले को ध्यान में रखते हुए आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको हमने 4 ट्रिक दिया है, 4 टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। अब हम कल दूसरा वीडियो देंगे, उसमें भी 4-5 टाइप के क्वेश्चंस देंगे। इस तरीके से कम 3 वीडियो में हम इसको समय और काम, पाइप, नल और टंकी ये पूरा का पूरा कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल होगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, जिससे हमारा जो भी वीडियो आए आप तुरंत वॉच कर लें और जम के पढ़ें। थैंक यू।